पुणे में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इंद्रायणी नदी उफान पर है। इसी बीच कुंदमाला में बना ये जर्जर पुल लोगों की जान का दुश्मन बन बैठा। बताया जा रहा है कि ये पुल लंबे समय से खस्ता हाल था और इसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण करीब 100 से 120 पर्यटक नदी के खूबसूरत नजारे को सेल्फी में कैद करने के लिए पुल के बीच तक पहुंच गए। 30 साल पुराना ये पुल नदी के तेज बहाव और लोगों के वजन को सहन नहीं कर सका और अचानक भर भरा कर गिर पड़ा और देखते ही देखते 35 से 40 लोग नदी की तेज धारा में समा गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 38 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। पुणे मावळ तहसील में कुंडमाला में इंद्रायणी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस, ग्रामीण और आपदा राहत कर्मी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीमें भी तुरंत हरकत में आई और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के तेज बहाव की वजह से बचाव और राहत कार्यों में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। जैसे यहाँ पे इस दुर्घटना के बारे में हमें पता चला, बिना किसी के आदेश के वेट करते हुए हमने सीआरपीएफ जो यहाँ पे ग्रुप केंद्र तलेगांव में है, तुरंत हमने हमारी टीमें रवाना की। उसके साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई। यहाँ हम लोगों का काम जो है मुख्य तरीके से प्रशासन की सहायता करना और यहाँ जो भीड़ नियंत्रण से लेकर बचाव कार्य में प्रशासन को लोकल जो है जिस प्रकार की सहायता जरूरत है वो सब प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस हादसे ने प्रशासन की नाकामी को सबके सामने ला दिया। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने खुद माना कि ये पुल जर्जर हो चुका था और इसे तोड़ने का टेंडर 1 साल पहले निकाला जा चुका था, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? अगर पुल इतनी खराब हालत में था तो इसे पूरी तरह से बंद क्यों नहीं किया गया? वहाँ कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं था? पुलिस कर्मी क्यों तैनात नहीं थे? पुणे पुल हादसे को लेकर ऐसे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस पुल पर यह हादसा हुआ वो काफी पुराना था। इस पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन रविवार को यहाँ पहुंचे पर्यटक पुल के बीच तक जाकर सेल्फी ले रहे थे। हादसे के समय पुल पर करीब 100 से 120 सैलानी खड़े हुए थे। बीते कुछ दिनों से ही यहाँ पर बारिश हो रही है और इंद्रायणी नदी में पानी का तेज बहाव है। इसी बीच अचानक पुल भरभरा कर गिर पड़ा और कई लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। इस हादसे को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब पुल जर्जर था और उसे बंद कर दिया गया था तो वहाँ कोई रोक टोक क्यों नहीं थी? क्या जानबूझकर लोगों को वहाँ पर भेजा गया? क्या ये एक साजिश थी? क्या सरकार लोगों की जान से खेल रही है? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। क्या सचमुच यह हादसा नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही से हुई हत्या है? और जब पुल बंद था तो फिर लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे? इस हादसे के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, ये बहुत दुखद घटना है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुल जर्जर था। इसकी गहन जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एनसीपी एसपी के सांसद सुप्रिया सुले ने भी दुख जताया और कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने जिला कलेक्टर से बात की है, हर संभव मदद की जा रही है। लोगों से अपील है कि मॉनसून में सावधानी बरतें। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह हादसा दिल दहला देने वाला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हालात का जायजा लिया, लेकिन क्या ये बयान सिर्फ दिखावा है या सचमुच कुछ कार्रवाई होगी? तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुंडमाला एक लोकप्रिय घटना स्थल होने के बावजूद यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था और इसकी मरम्मत भी नहीं की गई थी। इसके अलावा पुणे में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से इंद्रायणी नदी का जलस्तर और प्रवाह दोनों ही काफी तेज थे। इन सब के बावजूद
प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसे इस दुखद हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की इंद्रायणी नदी पर बने पुल का ढह जाना कोई पहली घटना नहीं है। देश में इससे पहले भी कई बड़े पुल हादसे लोगों की जान ले चुके हैं। अब वक्त है इन हादसों से सीखने का। आइए एक नजर डालते हैं देश के उन 6 बड़े पुल हादसों पर जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मोरबी ब्रिज हादसा 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था। हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के चलते इस पर करीब 500 लोग जमा हुए थे। रफीगंज रेल हादसा 10 सितंबर 2002 बिहार के रफीगंज स्टेशन के पास रेल ब्रिज हादसे में करीब 130 लोगों की मौत हो गई थी। गया जी के पास रफीगंज के करीब स्थित नदी पर बने पुल पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। काठलुंडी रिवर ब्रिज हादसा 21 जुलाई 2001 को केरल के कोझिकोड के पास स्थित काठलुंडी नदी पर बने एक रेलवे ब्रिज के ढहने से 57 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि चेन्नई के लिए मैंगलोर चेन्नई मेल पैसेंजर ट्रेन कोझिकोड के पास काठलुंडी नदी पुल पार कर रही थी, तभी 4 बोगियां पटरी से उतरकर नदी में समा गई। भागलपुर पुल हादसा साल 2006 में बिहार के भागलपुर में पेडेस्ट्रियन ब्रिज गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में करीब 30 लोग मारे गए थे। ये करीब 150 साल पुराना ब्रिज था। कोलकाता ब्रिज हादसा 31 मार्च 2016 को कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद फ्लाईओवर ब्रिज ढह जाने से करीब 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 80 लोग घायल हुए थे। 15 मई 2018 को वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह जाने से मलबे में दबकर 15 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की चपेट में एक मिनी बस, कार और कई बाइक्स आ गई थी। मलबे को हटाने के लिए क्रेन तक बुलवानी पड़ी थी। तो वहीं पुणे का ये हादसा देश में बुनियादी ढांचे की बदहाली को एक बार फिर से उजागर कर रहा है। हर मॉनसून में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ना तो रखरखाव होता है और ना ही सबक लिया जाता है। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है? क्या इस हादसे के बाद जिम्मेदारियों पर कार्रवाई होगी या ये भी एक और भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है।